सुप्रीम कोर्ट ने आज राष्ट्रपति और गवर्नर की तरफ से विधेयकों पर फैसला लेने की समय सीमा पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का जवाब दिया। चीफ जस्टिस के नेतृत्व वाली 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि गवर्नर्स के पास विधानसभा से भेजे गए विधेयकों पर रोक लगाने की पूरी पावर नहीं है लेकिन कोर्ट इसके लिए उन्हें कोई निर्देश नहीं दे सकता। यह मामला तमिलनाडु के गवर्नर और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद से उठा था, जहां गवर्नर ने स्टालिन सरकार के एक बिल को रोके रखा। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है और उन्हें सरकार की तरफ से भेजे गए विधेयकों पर 3 महीने में कोई फैसला करके राष्ट्रपति को भेजना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा कि गवर्नर के पास 3 संवैधानिक विकल्प हैं। पहला यह कि वो बिल को मंजूरी दे दे, दूसरा विकल्प यह कि सरकार को विधेयक पर फिर से विचार करने के लिए कहें, और तीसरा विकल्प यह है कि बिल को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजें। राज्यपाल अपने विवेक से इन तीनों में से कोई भी एक विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि इसके साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल या राष्ट्रपति के विवेक की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। किसी विधेयक को मंजूरी देने में अनिश्चितकालीन देरी होने पर सुप्रीम कोर्ट सीमित निर्देश ही दे सकता है। राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा तय करना सही नहीं है। राज्यपाल की मंजूरी को कोर्ट नहीं बदल सकता। कोर्ट ने यह भी क्लियर किया कि राज्यपाल विधेयक को कानून बनाने के बीच सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल की शक्तियां उनके विवेक पर निर्भर हैं। किसी विधेयक पर फैसला लेते वक्त राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हुए नहीं हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जवाब में यह स्पष्ट कहा कि जो पावर है धारा 200 और 201 के तहत संविधान का, वह एक डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर का और प्रेसिडेंट का। उसमें किसी भी तरह का इंटरफेरेंस कोर्ट के द्वारा नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो पावर दिया गया है गवर्नर को, उस पावर का एक्सरसाइज उनको करना है, चाहे वो कंसेंट दे दे, एसेंट दे दे बिल पे, या वो एसेंट को रिजर्व कर ले और दोबारा वो सदन को भेज दे कि उस पर वो विचार करे अपने ऑब्जर्वेशन के साथ। लेकिन वो इनऑर्डिनेट डिले नहीं कर सकते हैं। इसीलिए माननीय अदालत ने कहा कि जो अधिकार है गवर्नर का धारा 200 और 201 के तहत, वो जस्टिसिएबल नहीं है और न ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस से वो बाध्यकारी है, बल्कि वो विशुद्ध उनका डिस्क्रिशन है। उस पर किसी तरह का न तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस दे सकता है और न बिल के मेरिट पर कोई न्यायालय अपना डायरेक्शन दे सकता है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर इनऑर्डिनेट डिले होता है, गवर्नर अपने पावर के वो एक्सरसाइज नहीं करता है, तो अदालत जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो लिमिटेड डायरेक्शन दे सकता है मैंडेमस का कि वो अपना ड्यूटी डिस्चार्ज करे, न कि मेरिट पर कोई डायरेक्शन दे सकता है। तो आज का जो ये ओपिनियन है बहुत ही बैलेंस्ड ओपिनियन है और संविधान की व्याख्या उन्होंने की है, धारा 200 और 201 की व्याख्या की है, उसके प्रोवाइजोज की व्याख्या करते हुए आज राष्ट्रपति को अपना ओपिनियन दिया है। गवर्नर्स के फैसलों से विधानसभा से विधेयकों को लटकाने पर कई राज्यों में विवाद हो रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने आज सारी स्थिति साफ कर दी और उम्मीद करनी चाहिए कि अब इस मुद्दे पर आगे कोई सियासत नहीं होगी।